Now we will discuss about the motions and relative physical terms. आज हम पढ़ाने जा रहे हैं मोशन का पार्ट 4। तो पार्ट 3 तक आपको हमने पढ़ाया है मोशन क्या है, रेस्ट क्या है, वाइब्रेशन क्या है, टाइप्स ऑफ मोशन क्या है, और इससे जो रिलेटिव इंपॉर्टेंट टर्म है उसमें आपको पढ़ाया गया है डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है। अब आते हैं उसके आगे स्पीड और वेलोसिटी। देखा जाए तो दोनों का डिफिनेशन सेम होता है कि द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, बट इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन आई डायरेक्शन इज नॉट फिक्स्ड। मतलब है कि किसी भी डायरेक्शन में, इसमें डायरेक्शन का मतलब नहीं है और इसमें एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में इसका डिटर्मिनेशन होगा, तो इसलिए डिफिनेशन बदलेगा। यहां देंगे कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड, इट इज डिनोटेड बाय यू, और वेलोसिटी में देंगे कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन पर यूनिट टाइम इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी, इट इज डिनोटेड बाय v। क्लियर? और एक लाइन में भी लिख सकते हैं कि इसका रिलेशन है डिस्टेंस से और इसका रिलेशन है डिस्प्लेसमेंट से। तो आप इसे ये भी कह सकते हैं कि द रेट ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड, दैट इज u इज इक्वल टू s बाई टी। तो सिंपल डिफिनेशन भी दे सकते हैं कि द रेट ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। उसी तरह द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, v इज इक्वल टू d बाई टी। ऐसे भी आप ले सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। क्लियर कंसेप्ट है कि ये भी है कि द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन पर यूनिट टाइम इन एनी डायरेक्शन इज कॉल्ड स्पीड, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन पर यूनिट टाइम इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। या सिंपल डिफिनेशन दे सकते हैं कि द रेट ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड, द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। लेकिन ध्यान रखना है कि ये जो u और v, तो u स्पीड के लिए और v वेलोसिटी के लिए। लेकिन जहां दो स्पीड हो जाएंगे, स्पीड भी अगर दो हो गया तो u को हम इनिशियल स्पीड के रूप में लेते हैं और v को हम फाइनल स्पीड के रूप में लेते हैं। याद रखिए, तो वहां u और v दोनों स्पीड हो जाएंगे। u का मतलब इनिशियल हो जाएगा और v का मतलब फाइनल हो जाएगा। ठीक, अगर वेलोसिटी में भी लेते हैं, वेलोसिटी लीजिए चाहे स्पीड लीजिए, तो वहाँ u इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा, v फाइनल वेलोसिटी। यानी अगर स्पीड अलग वेलोसिटी अलग ले रहा है तो स्पीड को u से रिप्रेजेंट करेंगे और वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन अगर आप दोनों वेलोसिटी ले रहे हैं या फिर दोनों स्पीड ले रहे हैं तो उस समय u आपका इनिशियल वेलोसिटी या स्पीड हो जाएगा और v इनिशियल फाइनल वेलोसिटी या स्पीड हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा चाहे स्पीड हो जाएगा, दोनों ये v फाइनल हो जाएंगे और u इनिशियल हो जाएंगे। अब रही बात इसमें है कि जो आप देख रहे हैं कि u और v में सब ध्यान समझिएगा सर्कुलर ट्रैक पर इसे, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर ट्रैक पर चल रहा है, अगर मान लीजिए कि उसकी, तो क्या उसका स्पीड फिक्स हो सकता है या वेलोसिटी फिक्स हो सकता है या दोनों फिक्स हो सकता है या कोई नहीं फिक्स हो सकता है। तो ध्यान समझिए, हो सकता है कि हमारा स्पीड परमानेंट 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से हम बाइक से ही चल रहे हो, हम चल सकते हैं, कहीं दिक्कत नहीं है, आप चल सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, जब आप यहाँ आते हैं, इस पॉइंट पर खड़े होते हैं, तो जो आपका डायरेक्शन बताता है वो कौन बताता है? टेंजेंट बताता है। इस पॉइंट पर टेंजेंट, और टेंजेंट का मतलब ही होता है कि इस पॉइंट पर जो ड्रॉ किया जाएगा रेडियस, उसके साथ 90 डिग्री, यानी आपका डायरेक्शन ये हो जाएगा। लेकिन जब आप यहाँ पहुँचेंगे तो इस समय टेंजेंट, यहाँ आपका डायरेक्शन हो जाएगा, यहाँ पहुँचेंगे तो वैसे डायरेक्शन होगा, फिर यहाँ आएंगे तो यहाँ, यानी आप इससे क्या समझ सकते हैं? इससे आपने ये समझा कि स्पीड कांस्टेंट रह सकता है लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रह सकता है, क्योंकि हर पॉइंट पर, अगर कोई बड़ी सर्कुलर पाथ पर चल रहा है तो हर पॉइंट पर उसका जो मोशन का डायरेक्शन है हर पॉइंट पर चेंज हो रहा है। तो जाहिर है कि मैग्नीट्यूड तो इक्वल रह सकता है, यानी 40 किलोमीटर पर आवर रह सकता है, लेकिन डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं रह रहा है, डायरेक्शन हर पॉइंट पर चेंज हो रहा है। तो इससे आप कह सकते हैं कि स्पीड, किसी भी सर्कुलर पाथ पर अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है तो स्पीड उसका कांस्टेंट हो सकता है,
लेकिन वेलोसिटी कभी कांस्टेंट नहीं होगी, क्योंकि सर्कुलर पथ के हर पॉइंट पर उसका डायरेक्शन चेंज होगा। इसी को दूसरे लैंग्वेज में कह सकते हैं कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, लेकिन डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं रहेगा। क्लियर है? अब आते हैं एवरेज। एवरेज स्पीड भी लिख सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी। तो अगर डायरेक्शन पार्टिकुलर ले रहे हैं तो वेलोसिटी, अगर डायरेक्शन पार्टिकुलर नहीं ले रहे हैं तो जाहिर है स्पीड। तो फिर से एवरेज स्पीड 0 हो सकता है, लेकिन एवरेज जो वेलोसिटी है वो एवरेज स्पीड कभी 0 नहीं होगा, क्योंकि वो डिस्टेंस पर लिया जाएगा, और एवरेज वेलोसिटी है तो वो डायरेक्शन पर लिया जाएगा। तो जैसे कि जनरल वेलोसिटी, इसका रिलेशन समझिए, स्पीड का रिलेशन डिस्टेंस से है और वेलोसिटी का रिलेशन डिस्प्लेसमेंट से है। तो डिस्प्लेसमेंट निगेटिव पॉजिटिव 0 हो सकता है, तो जाहिर है कि वेलोसिटी भी निगेटिव पॉजिटिव 0 हो सकता है। तो जाहिर है कि एवरेज वेलोसिटी भी निगेटिव पॉजिटिव 0 हो सकता है। लेकिन जो एवरेज स्पीड है, तो चूंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव हो रहा है तो स्पीड भी हमेशा पॉजिटिव होगा और एवरेज स्पीड भी पॉजिटिव होगा। अब डिफिनेशन की बात करें तो कहा जाता है एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी, दोनों का मतलब है एक ही है। या एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड को कह सकते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। तो ऐसी स्थिति में कहा जाता है कि द रेशियो ऑफ ट्रेवल टोटल डिस्टेंस टू टोटल टेकन टाइम, द रेशियो ऑफ ट्रेवल्ड टोटल डिस्टेंस टू total taken time by a body is called its average speed। अगर इन पार्टिकुलर डायरेक्शन लगा देंगे तो इन इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। मतलब समझिए कि किसी भी बॉडी द्वारा जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल किया जाएगा और जितना उसमें टाइम अलग अलग ही क्यों ना हो लगेगा, तो टोटल ट्रेवल डिस्टेंस को ऐड करेंगे अब और टोटल टेकन टाइम को ऐड करेंगे और इन दोनों का जो रेशियो निकालेंगे वही हमारा हो जाता है एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड। जैसे मान लीजिए कि कोई आदमी यहाँ से यहाँ जाता है और ये डिस्टेंस s1 है और इसमें इसको लगता है टाइम t1, फिर यहाँ से इधर जाता है और इसमें ये डिस्टेंस बॉडी के लिए यानी ए बी s1 है, BC जाता है तो इसमें टाइम लगता है इसको t2, फिर यहाँ से CD चला जाता है और ये S3 है और इसमें टाइम लगता है आपको t3। तो जाहिर है कि जो एवरेज वेलोसिटी है इसके दोनों तरीके से लिख सकते हैं, VA भी लिख सकते हैं या हम इसे V बार पढ़ते हैं, दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर V बार का इस्तेमाल करते हैं तो V बार का मतलब होगा टोटल ट्रेवल डिस्टेंस यानी S1 प्लस S2 प्लस S3 बाई T1 प्लस T2 प्लस T3, यही कहलाएगा एवरेज स्पीड। अगर पार्टिकुलर डायरेक्शन में है तो एवरेज वेलोसिटी। समझ रहे हैं कि यहाँ S1 डिस्टेंस ट्रेवल करने में इसको T1 टाइम टेकन हुआ और S2 करने में T2 और S3 करने में T3। तो जब हम एवरेज निकालेंगे तो टोटल जो ट्रेवल डिस्टेंस है उसको ऐड कर रहे हैं, तो S1 प्लस S2 प्लस S3। अब बाई यानी रेशियो निकालना है टोटल टेकन टाइम, तो T1 प्लस T2 प्लस T3। अब आप इन दोनों का निकाल देंगे तो एवरेज हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आप बाइक या कार से कहीं भी सफ़र करने को निकलते हैं तो निश्चित रूप से आप एक फिक्स्ड स्पीड में तो जाते नहीं, आप कभी 40 किलोमीटर पर आवर का स्पीड रखते हैं, कभी 60 रखते हैं, हाईवे पहुंच जाते हैं तो 100 कर देते हैं, 120 कर देते हैं। तो जाहिर है कि आपका जो स्पीड है वो कांस्टेंट तो रहता नहीं है। अब आदमी आपसे पूछे कि आप पहुंच जाते हैं, अगर 100 किलोमीटर की दूरी है और आप पहुंचते हैं अपने गेस्ट के यहाँ, गेस्ट पूछते हैं कि कितना का स्पीड से आए, तो ये कहना तो मुश्किल होगा। कहीं तो आप 40 चलाए हैं, कहीं 60 चलाए हैं, कहीं 80 चलाए हैं, कहीं 100 चलाए हैं, तो ये कहना बड़ा मुश्किल होगा। तो उस समय आप एवरेज निकालते हैं और एवरेज देखते हैं कि हम जहाँ से चले हैं और जहाँ पहुँचे हैं वो हमारा टोटल डिस्टेंस कितना है। मान लीजिए कि 100 है और इतने 100 किलोमीटर है और टोटल आपका जो टाइम टेकन है वो कितना हो गया, 2 आवर है। अगर तो मान लीजिए कि आप आपके घर से जिस गेस्ट के यहाँ गए हैं टोटल डिस्टेंस 100 है और आपको उसमें टोटल लग गया 2 आवर्स टाइम, जबकि उसमें आपने जो स्पीड है कभी ज़्यादा किया होगा कभी कम किया होगा। लेकिन जब हम एवरेज निकालेंगे तो ऐसे ही निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस बाई टेकन टोटल टेकन टाइम। तो यानी आप उसको कह सकते हैं कि हमारी गाड़ी की स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर। हालांकि 50 चले हमेशा ये जरूरी नहीं था, कभी 40 चला होगा, कभी 60 चला होगा, कभी 80 चला होगा, कभी 20 भी चला होगा, कभी 30 भी चला होगा।
तो ऐसी स्थिति में हम इसका निकाल सकते हैं। अगर दो डिस्टेंस हमको मालूम नहीं, दो अगर स्पीड मालूम हो, जैसे मान लीजिए कि अगर ये u मालूम हो और v मालूम हो, मतलब इनिशियल स्पीड u है और फाइनल स्पीड v है, तो उस समय जो v भी निकलेगा तो जनरली तौर पर तो निकाल दिया जाता है u प्लस v बाई 2, लेकिन ये परफेक्ट रूप से सही नहीं, क्योंकि हमको डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस के लिए आपको इसका टाइमिंग जो मालूम होगा, मान लीजिए कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ जाता है तो डिस्टेंस आप मान लीजिए कि कितना है पहले से x, और अगर इधर से जाता है u, तो जाहिर है कि इसमें टाइम अगर टोटल है x और इधर से इसका स्पीड है u, तो हम यहाँ टाइम निकाल सकते हैं कि डिस्टेंस यानी s1 हो गया x और टाइम निकाल लेंगे t1। तो टाइम का मतलब है कि डिस्टेंस बाई स्पीड, जैसे v बराबर होता है s बाई टी, t बराबर s बाई v, तो निश्चित रूप से x बाई u हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से हम यहाँ उधर से आ गए तो डिस्टेंस तो यहाँ x ही हो जाएगा, उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, और यहाँ अगर उधर से आ रहा है तो वेलोसिटी कितना से आ रहा है, v से आ रहा है, तो उस समय हम t2 निकालेंगे तो x बाई हो जाएगा v। अब हम एवरेज निकालेंगे, v निकालेंगे s1 प्लस s2 बाई t1 प्लस t2, ये हमारा परफेक्ट होगा। और s1 के जगह पर हम x बाई u का x1 के जगह पर x और x2 के जगह पर भी x और t1 के जगह पर x बाई u का इस्तेमाल करेंगे और t2 के जगह पर x बाई। अब चूंकि यहाँ तो हम फार्मूला के रूप में रखें, वहाँ आपका न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगा u का, v का, x का, तो आप वैल्यू रख के इसे सोल्व करेंगे तो एवरेज वेलोसिटी का मान निश्चित रूप से निकल जाएगा। ये सामान्य तौर पर किया जाता है फार्मूला को प्रूव करने के लिए, लेकिन 100% ये परफेक्ट नहीं है। हालांकि बताएंगे कि इसका अगले वीडियोज में हम बताएंगे, जब फार्मूला सिद्ध होगा कि फार्मूला को जब हम प्रूव करेंगे तो बताएंगे कि इसका इस्तेमाल हम करते क्यों हैं। फिलहाल ये जानिए कि अगर एवरेज निकालना हो तो स्पीड के रूप में नहीं लाइए, उसे डिस्टेंस और टाइम के रूप में लाइए, और इस तरह न्यूमेरिकल बनाने में आपको आगे बहुत ज़्यादा सहूलियत मिलेगी। अब अगले वीडियोज में आपको मिलेंगे कि इस एवरेज वेलोसिटी को इसके रूप में भी लिखते क्यों हैं, और मेन टॉपिक होगा इसका बाकी एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन के बाद यूनिफॉर्म। तो ये चीज़ों के साथ हम मिलेंगे अगले वीडियोज में। तब तक के लिए थैंक यू।